भारत अपनी रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव कर रहा है जो चीन और अमेरिका को भी चौंका देगा। राफेल डील में भारत ने चौंकाने वाला दांव चला है। अब 60 राफेल के साथ 60 नई पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, जिनके नाम से ही दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत का ऐसा मास्टर प्लान है जो उसे हवाई युद्ध में 2 कदम आगे ले जाएगा। 2025 भारतीय रक्षा इतिहास में मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि भारत ने ऐसी चाल चली है जिसने रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कदम सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की रक्षा एजेंसियों को हैरत में डाल देगा। खबर यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ होने वाले 114 राफेल लड़ाकू विमानों के महासौदे को आधा करने का मन बना लिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। इस कटौती के पीछे भारत का ऐसा मास्टर प्लान छिपा है जो उसकी वायुसेना को एक झटके में 2 पीढ़ियां आगे ले जाएगा। भारत अब एक हाइब्रिड फोर्स बनाने की दिशा में बढ़ चुका है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। प्लान के मुताबिक भारत अब फ्रांस से लगभग 60 अत्याधुनिक राफेल F4 वेरिएंट खरीदेगा और उसके साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक 65वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। यह वह घातक कॉम्बिनेशन है, वह डबल स्ट्राइक क्षमता है जो न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। यह वह संतुलन है जो भारत को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की अजेय शक्ति देगा। जब तक हमारा अपना स्वदेशी ब्रह्मास्त्र AMCA पूरी तरह से तैयार होकर युद्ध के मैदान में उतरेगा, तब तक ये विदेशी स्टील्थ फाइटर जेट्स हमारी हवाई सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदल देंगे। और यह सब होगा बिना किसी लंबे चौड़े टेंडर प्रोसेस के। भारत अब सीधे सरकार से सरकार के स्तर पर सौदा करेगा, जिससे न सिर्फ प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि पूरा नियंत्रण, पूरी सौदेबाजी और पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ भारत के हाथों में होगी। राफेल पर ब्रेक ने दुनिया को चौंका दिया है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो भारत को अपना सबसे बड़ा ग्राहक मानकर चल रही थी, सकते में आ गई। सालों से एक महा टेंडर की बात चल रही थी, जिसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा था। इस टेंडर के तहत भारत 114 आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने वाला था। फ्रांस को पूरी उम्मीद थी कि 36 राफेल की सफल डिलीवरी के बाद भारत बाकी के 114 विमानों का ऑर्डर भी उन्हीं को देगा। लेकिन तभी भारत ने पासा पलट दिया। पाकिस्तान के साथ हुए हवाई संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव ने भारतीय वायुसेना के रणनीतिकारों को कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि हमें सिर्फ 4.5 पीढ़ी के विमानों से काम नहीं चलेगा, हमें भविष्य की जंग के लिए यानी 5वीं पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयार होना होगा। चीन तेजी से अपने 5वें जनरेशन के स्टील्थ फाइटर J-20 की संख्या बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान भी चीन की मदद से J-10C जैसे आधुनिक विमान तैनात कर रहा है। इस दोहरे खतरे से निपटने के लिए भारत को एक क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत थी, और भारत ने वही किया। रक्षा मंत्रालय के अंदर खाने से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वह किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है। भारत ने फैसला किया कि 114 एक जैसे विमान खरीदने के बजाय क्यों न इस खरीदारी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे और दूसरा भविष्य की चुनौतियों का जवाब दे। यहीं से जन्म हुआ 60+60 फॉर्मूले का, यानी लगभग 60 राफेल F4 और लगभग 60 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स। ये स्टील्थ फाइटर्स दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर उनके रडार को चकमा देकर हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करके वापस आ सकते हैं। यह एक ऐसी साइलेंट किलर फोर्स होगी जो जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की कमर तोड़ देगी। यह फैसला एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा है। पहला, इससे वायुसेना के गिरते स्क्वाड्रन की संख्या तुरंत संभल जाएगी। दूसरा, जब तक हमारा अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू AMCA 2030 के दशक में सेवा के लिए तैयार होगा, तब तक ये नए स्टील्थ जेट्स टेक्नोलॉजी के गैप को भर देंगे। यह एक स्टील्थ ब्रिज की तरह काम करेंगे जो हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाएगा। फ्रांस को झटका लगा है और यह मेक इन इंडिया का असली खेल है। डसॉल्ट एविएशन ने भारत में एक पूरी प्रोडक्शन लाइन लगाने के लिए कम से कम 100 से 114 विमानों के ऑर्डर की शर्त रखी थी, लेकिन भारत अब सिर्फ 60 विमानों की बात कर रहा है। जाहिर है, इतने कम ऑर्डर के लिए कोई भी कंपनी पूरी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहेगी। यह डसॉल्ट के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन यहीं पर भारत की असली कूटनीति और मेक इन इंडिया का छुपा हुआ मास्टर प्लान सामने आता है। भारत ने फ्रांस के सामने एक नई शर्त रख दी है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ठीक है, हम पूरी प्रोडक्शन लाइन नहीं चाहते, लेकिन इन 60 राफेल विमानों की आंशिक असेंबली भारत में ही होनी चाहिए।
और इस काम के लिए भारत ने किसी सरकारी कंपनी को नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड को चुना है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ ऑफसेट या छोटे मोटे पुर्जे बनाने से संतुष्ट नहीं है। भारत अब फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग की असली टेक्नोलॉजी और स्किल अपने देश में लाना चाहता है। यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, यह भविष्य के लिए एक नींव रखी जा रही है। टाटा जैसी प्राइवेट कंपनी को इस प्रक्रिया में शामिल करके भारत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और देश में एक प्रतिस्पर्धी एरोस्पेस इकोसिस्टम बना रहा है। आज जो ढांचा और वर्कफोर्स टाटा राफेल के लिए तैयार करेगी, वही कल हमारे अपने स्वदेशी एएमसीए के उत्पादन में काम आएगी। यह एक दूरदर्शी सोच है। भारत अब हर विदेशी सौदे को आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देख रहा है। इसके अलावा भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि इन 60 राफेल F4 विमानों की यूनिट कॉस्ट कम करनी होगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय उपकरण और सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना होगा। अब शर्तें फ्रांस नहीं बल्कि भारत तय कर रहा है। यह नए भारत की नई नीति है, कम संख्या, अधिक ताकत और पूरी टेक्नोलॉजी। भारत अब एक क्रेता की भूमिका से निकलकर एक रणनीतिक साझेदार की भूमिका में आ रहा है, जो अपनी शर्तों पर रक्षा सौदे करता है। यह बदलाव दुनिया भर के रक्षा बाजारों को एक स्पष्ट संदेश देता है, भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, वो 60 स्टील्थ फाइटर जेट्स कौन से होंगे? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस रेस में दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियां आमने सामने हैं, रूस और अमेरिका। भारत किसी एक को चुनने की जल्दी में नहीं है, बल्कि दोनों को इंतजार करवा रहा है और अपनी शर्तों पर सौदा हासिल करने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ है रूस, भारत का पुराना और भरोसेमंद रक्षा साझेदार। रूस ने भारत को अपना सबसे आधुनिक और ताकतवर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57 फेलॉन ऑफर किया है। हाल ही में खबरें आई हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि इस यात्रा के दौरान Su-57 की डील पर निर्णायक बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो भारत को अपना सबसे चर्चित और तकनीकी रूप से उन्नत F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट बेचने को तैयार है। F-35 को दुनिया का सबसे स्मार्ट फाइटर जेट माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्टील्थ डिजाइन और इसका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है, मगर F-35 के साथ भी अपनी चुनौतियां हैं। अमेरिका F-35 को बहुत सारी शर्तों के साथ बेचता है। इसके रखरखाव और ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका अपने फायदे के हिसाब से कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है या स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकता है, जैसा कि उसने तुर्की के साथ किया था। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए भारत एक बहुत ही सधी हुई चाल चल रहा है। वह न तो रूस की तरफ पूरी तरह से झुक रहा है और न ही अमेरिका को कोई पक्का वादा कर रहा है। भारत दोनों के ऑफर्स का मूल्यांकन कर रहा है। भारत अब उस स्थिति में है जहां दो महाशक्तियां अपना हथियार बेचने के लिए लाइन में खड़ी हैं और अंतिम फैसला भारत का होगा। यह नए भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम विदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद ही रहे हैं, तो फिर हमारे अपने स्वदेशी फाइटर जेट एएमसीए का क्या होगा? क्या यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि यह विदेशी खरीद एएमसीए प्रोजेक्ट को और मजबूती देने के लिए ही की जा रही है। एएमसीए भारत का सपना है, हमारा अपना ब्रह्मास्त्र। यह एक ट्विन इंजन वाला 5.5 जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट होगा, लेकिन इस तरह के अत्याधुनिक विमान को डिजाइन करने, विकसित करने और उत्पादन करने में समय लगता है। अनुमान है कि एएमसीए का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 2027 तक उड़ान भरेगा और यह 2030 से 2035 तक ही वायुसेना में पूरी तरह से शामिल हो पाएगा। अब 2025 से 2035 के बीच का जो यह 10 साल का गैप है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान हम अपनी हवाई सुरक्षा को कमजोर नहीं छोड़ सकते। इसी गैप को भरने के लिए, एक पुल बनाने के लिए भारत यह 60 विदेशी स्टील्थ जेट्स खरीद रहा है। इन्हें एक अंतरिम समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। यह विमान न सिर्फ हमारी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी, इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस से हमारे इंजीनियरों और पायलटों को 5वीं जनरेशन एयरक्राफ्ट को हैंडल करने का जो अनुभव मिलेगा, वह एएमसीए प्रोग्राम के लिए अमूल्य होगा। एएमसीए प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था इसका इंजन। भारत दशकों से अपने कावेरी इंजन पर काम कर रहा था, लेकिन अब यहां भी एक बड़ी खुशखबरी है।
भारत अब फ्रांस की सफरान जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर कावेरी इंजन पर आधारित एक नया शक्तिशाली इंजन विकसित कर रहा है। हाल ही में खबर आई है कि कावेरी इंजन के एक डेरिवेटिव की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग रूस में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दहलीज पर खड़े हैं। एक बार जब हमारे पास अपना इंजन और अपना एयरफ्रेम AMCA होगा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो अपने दम पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए विदेशी खरीद और स्वदेशी विकास, यह दोनों ट्रैक एक साथ चल रहे हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है, भारत को आसमान का निर्विवाद सिकंदर बनाना। यह किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के क्लाइमैक्स सीन की तरह है। भारत की यह नई हाइब्रिड फोर्स रणनीति एक ऐसा ही चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना पाकिस्तान और चीन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। कल्पना कीजिए, 2030 के दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत। सबसे आगे होंगे हमारे सुखोई 30 MKI जो अपग्रेड होकर सुपर सुखोई बन चुके होंगे। उनके साथ होंगे हमारे अपने स्वदेशी LCA तेजस MK1A और MK2। फ्रंटलाइन पर दुश्मन को चुनौती दे रहे होंगे 60 राफेल F4 और इन सब के ऊपर एक अदृश्य छतरी की तरह मंडरा रहे होंगे हमारे 60 नए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स। यह एक मल्टी लेयर मल्टी रोल फोर्स होगी। पाकिस्तान और चीन की वायुसेनाएं एक या दो तरह के फाइटर जेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन भारत के पास हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट विमान होगा। ये सभी फाइटर जेट्स भारत के अपने सैटेलाइट और अवैक्स विमानों से जुड़े एक एडवांस डेटा ग्रिड का हिस्सा होंगे। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। यह भारतीय वायुसेना को एक ऐसी घातक क्षमता देगा जो हमारे विरोधियों की सोच से भी परे है।